वेलकम फ्रेंड्स। टैली के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मल्टी करेंसी ऑप्शन का यूज़ करना। इससे पहले हमने मल्टी करेंसी ऑप्शन का यूज़ किया था सेल और परचेज़ के दौरान, यानी कैश सेल और परचेज़ के दौरान हमने करेंसी एक्सचेंज करके परचेज़ और सेल का वाउचर रिकॉर्ड किया था। आज हम पार्टी वाइज जानेंगे किस तरह से हम किसी पार्टी से करेंसी एक्सचेंज करके परचेज़ और सेल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। जब हमारी कोई कंपनी होती है, किसी दूसरे कंट्री से परचेज़ करते हैं या किसी दूसरे देश में हम कोई सामान को बेचते हैं, तो उस कंट्री की जो करेंसी होती है उसी करेंसी में हमें सामान को ख़रीदना और बेचना होता है। जैसे कि हमने यूएस कंट्री से कोई सामान ख़रीदा, तब हमें यूएस डॉलर में सामान ख़रीदना होगा, और यदि हम कोई सामान बेचते हैं यूएस कंट्री में तो हमें यूएस डॉलर में ही सामान को बेचना होगा, यानी करेंसी एक्सचेंज करके डॉलर में सामान बेचना होगा। फ्रेंड्स, अब हम जब भी ये सामान बेचते हैं या सामान ख़रीदते हैं किसी दूसरी कंट्री से, तो जहां हमने सामान बेचा है वहां से हमने पेमेंट रिसीव करना होता है, यानी यूएस डॉलर में ही हमने पेमेंट रिसीव करना है। जब हमारा बैंक क्या करता है, पेमेंट जब हमारे बैंक में आता है तो हमारा बैंक अपने कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जो बैंक द्वारा लगाए जाते हैं उन चार्जेस को डिडक्ट कर लेता है, यानी काट कर हमें पेमेंट हमारे अकाउंट में देता है। बाकी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। डिडक्शन यानी कटौतियाँ हैं वो काट लेता है और बाकी का सारा अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो टैली में आज हम जानेंगे इस पूरे प्रोसेस को कि किस तरह से परचेज़ और सेल करते समय करेंसी एक्सचेंज करके वाउचर को रिकॉर्ड करते हैं, यानी किस तरह से मल्टी करेंसी ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमें F11 फीचर में जाना होगा और यहाँ पर हम जाएंगे अकाउंटिंग फ़ीचर में। इनेबल मल्टी करेंसी ऑप्शन हमें यहाँ पर शो होगा अकाउंटिंग फ़ीचर में। इस ऑप्शन को हम यहाँ पर इनेबल मल्टी करेंसी ऑप्शन को यस कर देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप बटन से बैक जाएंगे। इसके बाद हम अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे और हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पर ये करेंसी ऑप्शन जो आ रहा है ये शो हो रहा है। यहाँ पर हम एंटर प्रेस करके क्रिएशन पर जाएंगे, करेंसी क्रिएशन, और यहाँ पर हमारे पास सिंबल यहाँ पर हमें बताना होगा जिस भी कंट्री से हम यहाँ पर सामान परचेज़ या सेल करते हैं तो उसका सिंबल हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। डॉलर में हम परचेज सेल करेंगे तो यहाँ पर डॉलर का साइन शिफ्ट के साथ F4 की प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा। फॉर्मल नेम में हमने यहाँ पर यूएस डॉलर टाइप कर देना है और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। हमने सिंबल में सिंबल टाइप कर दिया है और फॉर्मल नेम में यहाँ पर यूएस डॉलर। इसके बाद ये यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस शो अमाउंट इन मिलियंस, ये हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे और एंटर करके हम को एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप बटन से बैक जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन शो होगा नीचे करेंसी में ही, रेट ऑफ एक्सचेंज। इस ऑप्शन पर हमें जाना है। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें स्टैंडर्ड रेट शो हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डेट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर हम वो डेट टाइप करेंगे जिस डेट से हम करेंसी एक्सचेंज करके परचेज़ और सेल करेंगे। तो यहाँ पर हम वो डेट टाइप कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास यूएस डॉलर अपने आप आ जाएगा करेंसी में। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड रेट में हमने यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड रेट जो डॉलर में हमने कितने रुपए बताए हैं, यहाँ पर 90 रुपये, यानी 90 रुपये $1 की कीमत हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट में टाइप कर देनी है। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमारे पास सेलिंग रेट और बाइंग रेट ये दोनों कॉलम शो हो रहे हैं। यहाँ पर हमने स्पेसिफाइड रेट, इसमें हमने लास्ट वाउचर के रेट थे वो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे, और बाइंग के जो रेट थे यानी कि जो हमने ख़रीदा 85 रुपीज़ पर डॉलर, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे और एंटर करके यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप बटन से बैक जाएंगे। इसके बाद हमें जाना है
लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो में, और यहाँ पर लेजर पर जाएंगे। यहाँ लेजर क्रिएट करेंगे एक। यहाँ पर अमन पार्टी का नाम टाइप कर देंगे। अंडर ऑफ ग्रुप जाएगा ये सन्ड्री डेटर, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर करेंसी ऑफ लेजर में ये हम इंडियन रुपीस का सिंबल आ रहा है, यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एक लेजर बनाएंगे सेल्स की, अंडर ऑफ ग्रुप जाएगा ये सेल्स अकाउंट, एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बटन से बैक जाएंगे। यहाँ हमने लेजर बना ली और यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे। यहाँ पर स्टॉक आइटम हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। जैसे हम एक कंप्यूटर ले लेते हैं, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अंडर में अंडर ऑफ ग्रुप किस में रखेंगे, ये अंडर ऑफ ग्रुप टाइप कर देंगे। यहाँ पर हम ऑल्ट सी की प्रेस करेंगे, ग्रुप क्रिएशन पर आ जाएंगे। यहाँ एक ग्रुप बना लेते हैं कंप्यूटर, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रुप बन गया है। हम थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं इसका आइटम का, डेल कंप्यूटर हमने ये नाम रख दिया है इसका, और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यूनिट में हमने ऑल्ट सी की प्रेस करके एक यूनिट बना लेना है, PCS फॉर्मल नेम में इसका पूरा नाम टाइप कर देंगे और एंटर करके आगे इसको हम सेव कर लेंगे। और यहाँ पर स्टॉक आइटम को भी यहाँ पर एंटर करके सेव कर लेंगे। इसके बटन से बैक जाएंगे। यहाँ हम जाएंगे ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग वाउचर में, एंटर करके हम F8 की प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर ओपन करने के लिए। यहाँ पर हम देखिए पार्टी में हमने अमन पार्टी सेलेक्ट कर लेना है, जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। नेम ऑफ आइटम हमारा डेल कंप्यूटर, इसको हम स्पेस बटन से आ जाएगा ये, यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी क्वांटिटी हम 200 पीस, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। रेट में हमने रेट बताने हैं। ये डेल कंप्यूटर हमारा कितने डॉलर का एक पीस है, तो यहाँ पर हमने 200 टाइप किए तो यहाँ पर ये रुपीज़ में आ रहा है। हम यहाँ पर 200 टाइप करने के बाद शिफ्ट के साथ F4 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये डॉलर में आ जाएगा साइन इसका डॉलर का। और यहाँ पर ये 200 पीस $200 एक पीस की हमने अमाउंट बताया है, तो ये हमारे $40,000 पूरे हो गए। और एंटर करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमारे पास यहाँ पर रेट इन फॉरेक्स, रेट एक्सचेंज और रेट इंडियन करेंसी में यहाँ पर शो होंगे हमारे। देखिए रेट इन फॉरेक्स यहाँ पर हमारे $200 पर पीस, यानी एक पीस की कॉस्ट $200 हमने बताई है। और ये इसको रेट को एक्सचेंज करेगा 95 रुपीज़, यानी यहाँ पर 95 रुपीज़ का $1 हमने बताया है। तो ये टोटल इंडियन करेंसी में कितने अमाउंट आया है, 95 का 200 में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 19,000 रुपये यहाँ पर एक पीस की कॉस्ट निकल के आई है। और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने कोई GST नहीं लगाया है फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में हम जानेंगे। और यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ेंगे, GST के साथ कैलकुलेशन करना इसका, और एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी 200 पीस और ये 40,000 यहाँ पर पूरा इसके टोटल कितने डॉलर बने 40,000, और 95 यहाँ पर $1 की कीमत हमने बताई है, तो $40,000 का 95 रुपये पर डॉलर के हिसाब से हमने इसमें कैलकुलेशन किया। तो यहाँ पर हमारे पास इंडियन करेंसी में 38 लाख रुपये 38 लाख यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ गया इंडियन करेंसी में। और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करना है और इसको वाउचर को यहाँ पर हम नरेशन टाइप करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल्स वाउचर क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एस्केप बटन से बैक जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये वाउचर बन गया है। एस्केप बटन से फिर बैक जाएंगे और यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में हम दोबारा जाएंगे। अब जिस पार्टी को हमने ये करेंसी एक्सचेंज करके हमने सेल किया है,
तो उस पार्टी से हमने पैसा रिसीव करना है, तो उसके लिए F6 की प्रेस करेंगे और जिस पार्टी से हमने पैसा रिसीव करना है उस पार्टी को हम लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे। पार्टी हमारी कौन सी थी? अमन पार्टी थी, तो हम अमन पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो ऑप्शन को पहले यस कराना है। F12 की प्रेस करके हम यहाँ पर प्री लोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसीव जनरल वाउचर को यस कर लेंगे F12 की प्रेस करके। और एक ऑप्शन और हमें यस करना है, अगर ये यस है तो ठीक है, अगर नहीं ये नो हो तो इसको यस कर लेंगे। और एक ऑप्शन हमारे पास है यूज़ क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टीड ऑफ टू एंड बाई ड्यूरिंग एंट्री, इस ऑप्शन को भी हम यस कर लेंगे। इन दोनों ऑप्शन को यस करने के बाद एंटर करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्रेडिट में एस्केप बटन प्रेस करेंगे और अमन पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। हमने इसको सेल किया था तो इस पार्टी को हम सिलेक्ट करेंगे और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। फॉरेक्स अमाउंट, रेट ऑफ एक्सचेंज और इंडियन अमाउंट यहाँ पर हमें शो होने लगेगा 38 लाख रुपए। और एंटर करके हम अगेंस्ट रेफरेंस लेने के बाद डेबिट साइड पर हमने एक लेज़र बनानी होगी हमें यहाँ पर रहते हुए। फ्रेंड्स, मैंने बताया था जब भी हमारी बैंक में करेंसी एक्सचेंज होती है तो वो बैंक अपने कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो कस्टमर पर जो लगाते हैं अमाउंट पर, तो चार्जेस को डिडक्ट कर लेती है। तो यहाँ पर हमने चार्जेस का यहाँ पर एक लेज़र बनाना होगा। ऑल्ट सी की प्रेस करके हम बैंक चार्जेस के नाम से एक लेज़र क्रिएट कर लेंगे और अंडर ऑफ ग्रुप में हम रखेंगे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये खर्चा है नहीं। और एंटर करके इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने डेबिट में यहाँ पर हमने वो अमाउंट टाइप करना है जितना अमाउंट ये बैंक डिडक्ट करेगा। बैक स्पेस की प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमारा 40,000 अमाउंट यहाँ पर फॉरेक्स अमाउंट में शो हो रहा है। हमने यहाँ पर वो अमाउंट टाइप कर देना है डॉलर में। शिफ्ट के साथ F4 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर $20 ये बैंक जो है डिडक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर $20 टाइप कर देंगे। पहले डॉलर टाइप करेंगे शिफ्ट के साथ F4 की और फिर 20 और यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज में 95 पर डॉलर यहाँ पर हमने इसका अमाउंट बताया है, ये ऐसे ही रहने देंगे। और ये हमारा वैल्यू इंडियन करेंसी में 1900 रुपये, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 1900 रुपये हमारा ये बैंक डिडक्ट करेगा, यानी कटौती होगी। और इसको एंटर करके आगे बढ़ेंगे। हमें अभी इसमें अमाउंट हमने टाइप नहीं किया है, टाइप करेंगे यहाँ पर डेबिट साइड पर। ₹1900 जो हमने यहाँ पर अभी देखा था फॉरेक्स अमाउंट, यहाँ पर हमने एंटर करके जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारा $40,000 यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर हम F4 शिफ्ट के साथ F4 की प्रेस करेंगे। $20 रेट ऑफ एक्सचेंज में हम दोबारा से 95 पर डॉलर स्लैश और उसके साथ F4 की प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ F4 की डॉलर आ जाएगा और एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डेबिट साइड में हमारा ये 1900 यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। फिर से हम यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो हमें डेबिट साइड फिर लेनी होगी हमें दोबारा से। और यहाँ पर ऑल्ट सी की प्रेस करके अब यहाँ पर हम अपने बैंक का लेज़र बना लेंगे जिस बैंक में पार्टी से हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर हम बैंक का एक लेज़र बना लेंगे, जैसे कि PNB बैंक में हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं।
तो यहाँ पर PNB बैंक और अंडर ऑफ ग्रुप जाएगा ये बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल में फ्रेंड्स इसकी जो भी डिटेल हो बैंक की वो डिटेल भर देंगे और एंटर करके सेव कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डेबिट साइड में अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया है 37,000, ये आ गया है 37,98,100 रुपये, 37,98,100 रुपीज़। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर आ रही हैं। क्या करना है, ये दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। एंटर करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फॉरेक्स अमाउंट में यहाँ पर डॉलर में अमाउंट आ रहा है और रेट ऑफ एक्सचेंज में हमने यही रखना है और एंटर करके आगे बढ़ेंगे, कोई चेंजेस नहीं करना। यहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट नंबर चेक हमें प्राप्त हुआ है तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट नंबर है, चेक का नंबर, वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। जो भी चेक का नंबर हो, चेक के माध्यम से पार्टी ने हमें पेमेंट किया था जो कि हमने बैंक में लगाया, तो वो यहाँ पर हम चेक नंबर टाइप कर देंगे जो उस चेक का नंबर हो। एंटर करके आगे बढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट डेट डालेंगे, यहाँ पर जिस बैंक का वो चेक था वो यहाँ पर टाइप कर देंगे और जिस भी ब्रांच का था, और एंटर करके इसको नरेशन लिख देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे इस वाउचर को। ये हमने पार्टी से पेमेंट रिसीव कर लिया। अब हम इसी पार्टी को दोबारा सेलेक्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़ीरो अमाउंट शो हो रहा है। यहाँ पर हमने पार्टी से कुछ भी अब पैसा नहीं लेना, हमने पैसा रिसीव कर लिया। देखिए यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। लेजर वाइज देखेंगे तो पार्टी से हमें कुछ भी नहीं लेना, यहाँ पर कोई भी बिल शो नहीं हो रहा। जो पैसा हमने लेना था वो ले लिया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा।